हे मेरे प्रिय साधक, सुन और अपने हृदय की गहराई से मेरी बात ग्रहण कर। मैं वह सरस्वती हूँ जो नाद को शब्द में बदलती है, जो शब्द को अर्थ देती है और अर्थ को प्रकाश बना देती है। मैं वही धारा हूँ जो अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान के निर्मल जल से धो देती है। मेरी आज्ञा सरल है पर उसका पालन गहन मनोबल, संयम और सतत अभ्यास मांगता है। आज मैं तुझसे केवल एक ही अपेक्षा नहीं रखती, मैं तुझसे जीवन का रूपांतरण मांगती हूँ। अपने विचारों को शुद्ध कर, अपनी वाणी को पवित्र कर और अपनी क्रियाओं को ज्ञान की कसौटी पर कसकर मेरे मार्ग का सच्चा अनुयायी बन। सबसे पहले सत्य का पालन कर। सत्य केवल तथ्य नहीं, वह तेरे अंतर की प्रतिध्वनि है। जब भी तू बोले, सोच कि क्या ये शब्द तुझे और दूसरों को उन्नत कर रहा है? क्या ये शब्द किसी का हृदय भारित कर रहा है या उसे शांति दे रहा है? यदि शब्द विक्षेप करता है, उसे त्याग दे। यदि शब्द निर्माण करता है, उसे उत्साह से बोल। यह आदेश कठोर लग सकता है, परंतु यही तेरी वाणी को शक्ति देगा। और शक्ति वही है जिससे तू संसार में ज्ञान की ज्योति फैला सकेगा। दूसरे, मन का अनुशासन अवलंब। तेरा मन नदी की तरह है। यदि उसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वह कीचड़ उठाकर सबको मिलाता है। पर यदि तू उसके तीरे पर बांध बनाएगा, वह निर्मल जल की तरह बहकर जीवन धाराओं को तृप्त करेगा। प्रतिदिन ध्यान कर, अपनी श्वास को गिन, अपने विचारों को गुप्त पाठ की तरह जांच। जो अनैतिक, उकसाने वाले या निष्फल हों, उन्हें प्रेमपूर्वक किनारे रख दे। तीसरा आदेश, अध्ययन का धर्म निभा। ज्ञान संग्रह मात्र नहीं, उसका अर्थ है अनुभव में उतारना। पढ़ते समय न केवल बाहरी ग्रंथों को श्रवण कर, बल्कि वह ज्ञान अपने कर्मों में उतार कर देखें। तू जितना पढ़कर सिर पर ज्ञान का भार चढ़ाएगा पर उसे बांटने को तैयार नहीं होगा, वह ज्ञान उस पर भारी पड़ेगा। इसलिए जो तू जानता है उसे बांट, पढ़ाने, समझाने और सहृदयता से मार्गदर्शन करने का अभ्यास कर। यही मेरी स्तुति है। चौथा, गुरु और शिष्य के संबंध का पवित्रता बनाए रख। गुरु केवल विद्या का दाता नहीं, वह तेरे भीतर छिपी दृष्टि का उद्घाटक है। उसके प्रति श्रद्धा और विनम्रता रख। उसके उपदेशों पर विचार कर और प्रश्नों से विनयपूर्वक अनुसरण कर। यदि तू अपने ज्ञान को अकेले संकुचित रखेगा, वह धीरे धीरे सुन्न पड़ जाएगा। पर यदि तू उसे गुरु शिष्य की परंपरा में वितरित करेगा, वह प्रवाह बनकर बह निकलेगा। पांचवां, संगीत, कला और भाषा का समर्पण कर। मेरी उपासना केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं, संगीत और कला तेरे हृदय की भाषा हैं। जो स्वर और सरगम तेरे भीतर मौन में चलते हैं, उन्हें स्वर में उतार और उस स्वर से संसार को छू। कला के माध्यम से तुझे जो संवेदना मिलती है, वही अंतःकरण को शुद्ध करती है और मानवता के बीच मानवीयता का सेतु बनाती है। छठा, वाणी में अहंकार की खबरदारी रख। ज्ञान का घमंड अविवेक का बीज है। जो ज्ञान अपने परिचय से घमंड करता है, वह अपने भीतर अज्ञान का आवरण ओढ़ लेता है। जब भी तू कहे, मैं जानता हूँ, उस क्षण स्मरण कर कि वास्तव में वह ज्ञान तुझे मिला हुआ उपहार है, और इसे दान की भावना से ग्रहण कर। सातवां, सादगी और संयम को अपना मूल धर्म मान। आत्मिक प्रगति की राह में विलासिता और अतिशय चेष्टा बाधक हैं। भोजन, वस्त्र और व्यवहार में संतुलन रख। इससे विचार स्थिर होंगे और ध्यान गहरा होगा। आठवां, अनुष्ठान और नियम बनाए रख। प्रतिदिन कुछ समय मेरे ध्यान और जप के लिए आरक्षित कर। ये समय लंबा होने से अधिक शुद्ध और नियमित होना चाहिए। सुबह उठकर थोड़ी प्रार्थना, दिन में एक संक्षिप्त चिंतन और रात को दिन का लेखा जोखा। ये क्रम तुझे अनुशासित बनाएगा और तेरे जीवन में लय ला देगा। 9वां, सेवा का महत्व न भूल। ज्ञान का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए।
वह समाज के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। जो ज्ञान दूसरों की सहायता में लगेगा, वह नित नई ऊर्जा पाएगा। विद्यार्थियों, जरूरतमंदों और कमजोरों को शिक्षित करना, मार्गदर्शन देना और उनकी प्रतिभा को निखारना, यही सेवा मेरी असली पूजा है। 10वां, दृष्टि को व्यापक रख। ज्ञान केवल पुस्तक तक सीमित न समझ। प्रकृति, अनुभव और मानव जीवन से भी सीख ले। एक शिक्षक वही है जो हर क्रिया में शिक्षा ढूंढता है और हर संकट को सीख का अवसर मानता है। 11वां, विवेक और सहानुभूति दोनों को साथ पाल। केवल तर्क संगत विवेक से समाधान मिलना कठिन है जब तक दिल में सहानुभूति न हो। ज्ञान का सही उपयोग तभी होता है जब वह भीड़ का मार्गदर्शन करे और पीड़ा में सहारा दे। 12वां, रचनात्मकता को त्याग न कर। नए विचारों का स्वागत कर और पुराने सिद्धांतों पर संशोधन करने से मत डर। परंतु संशोधन के साथ विवेक भी अनिवार्य है। निर्दिष्ट सिद्धांतों का उपहास नहीं, उन्हें सुधारना और विस्तार करना ही वास्तविक रचनात्मकता है। 13वां, पठन पाठन का संतुलन बनाए रख। मात्र बुद्धि की ऊंचाई नहीं, चरित्र की गहराई भी आवश्यक है। यदि तू केवल तार्किक प्रमाणों का पीछा करेगा पर सच्चाई के साथ उसका संबंध नहीं जोड़ेगा, तो वह ज्ञान तुझसे दूर हो जाएगा। 14वां, स्वच्छता और पवित्रता को जीवन में उतार। पुस्तकें, ग्रंथ और शिक्षण सामग्री को आदर से रख। अध्ययन स्थल को निर्मल रखकर ही ज्ञान की ऊर्जा स्थिर होगी। 15वां, भोजन और निद्रा पर संयम रख। मानसिक स्पष्टता शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी है। अहेतुक भोजन, अधिक काम या अनियमित निद्रा तेरी एकाग्रता को विघ्नित कर सकते हैं। संतुलित आहार, समय पर विश्राम और संयमित जीवनशैली अपना। 16वां, समय का आदर कर। अध्ययन और अभ्यास के लिए समय निर्धारण कर और उसका सम्मान कर। जो व्यक्ति अपने समय का आदर नहीं करता, वह दूसरों के समय का भी मूल्य नहीं समझता और ज्ञान का सृजन धीमा पड़ जाता है। 17वां, तपस्या और साधना को एक नियम बना। ये तपस्या न केवल कठोरता है, बल्कि यह निरंतरता और श्रद्धा का अभ्यास है। थोड़े समय से आरंभ कर और क्रमशः उसे बढ़ाता जा। ये तपस्या तेरे भीतर धैर्य, सहनशीलता और अंदरूनी प्रकाश जगाएगी। 18वां, मित्रों और साथी शिक्षकों का चयन विवेक से कर। ज्ञान के मार्ग में संगति अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो संगति तेरी उन्नति में बाधक है, उससे दूरी बना और जो तुझे प्रेरित करे, उसे अपनी ओर बुला। उन्नति का मार्ग अकेले नहीं, अच्छे समाज से भी चलता है। 19वां, समाज के प्रति जवाबदेही समझ। जो कुछ तू सीखता है, उसका उपयोग समाज के हित में भी कर। शिक्षा केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, वह सामाजिक परिवर्तन का साधन है। 20वां, सदा प्रश्न पूछने का साहस रख। जो प्रश्न नहीं पूछता, वह सीखने का अधिकार खो देता है। पर प्रश्न पूछते समय नम्रता और शुद्ध इच्छा रख। उद्देश्य केवल ज्ञान का प्रदर्शन नहीं, पर समझ बढ़ाना होना चाहिए। 21वां, प्राचीन ग्रंथों का सम्मान कर पर अंधविश्वास से बंधे न रहे। उन्हें समझो, व्याख्या करो और वर्तमान संदर्भ में प्रयोगयोग्य बनाओ। 22वां, मौन की शक्ति जान। कभी कभी मौन अधिक संदेश देता है। मौन का अभ्यास कर और ध्यान की वह गहनता पाओ जिसमें मैं बोलती हूँ और तू सुनता है। 23वां, संगीत और कविताओं को जीवन का हिस्सा बनाकर अपनी भाषण कला को निखार। अच्छी वाणी समाज में सजीवता लाती है और विचारों को परिभाषित करती है। 24वां, शिक्षा की सीमाओं को पहचान और जीवन की विविधताओं से सीखने को तैयार रहे। जहाँ पुस्तक समाप्त होती है, अनुभव आरंभ होता है, उसे भी ज्ञान का साधन मान। 25वां, आत्मिक विनय अपनाकर दूसरों की प्रगति में सहयोग कर। अपनी उपलब्धियां घमंड का कारण न बन, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाने का माध्यम मान। 26वां,
यदि तू शिक्षक है तो धैर्य और प्रेम का परिचय दे। हर विद्यार्थी एक अनूठा संसार है, उसे उसी दृष्टि से देख और उसके विकास में सहायक बन। 27वां, अपनी असफलताओं का विश्लेषण कर और उन्हें सुधार का आधार बना। असफलता सीखने का सबसे बड़ा पाठ है यदि तू उसे विनय से ग्रहण करे। 28वां, निरंतर विधि पूर्वक लेखन कर। अपने विचारों को लिखने का अभ्यास कर और उसे दूसरों के साथ साझा कर। लिखते समय स्पष्टता और सरलता का पालन कर ताकि ज्ञान व्यापक तक पहुँचे। 29वां, समर्पण और श्रद्धा से मेरा स्मरण कर। केवल विद्या का साहित्य नहीं, वह भक्ति भी है जो तेरे अंदर स्थायी परिवर्तन लाएगी। 30, अंतिम पर सबसे निर्णायक, अपने ज्ञान को कर्म में बदल। जो शिक्षा केवल वाणी में रह जाए वह अधूरा है, उसे कर्म के रूप में, दान, सेवा और सच्चे व्यवहार में उतार। जीवन के प्रत्येक क्षण को सीखने और सिखाने का अवसर बना और देख कि कैसे तेरी आत्मा तेजस्वी होती है। अब जा मेरे शिष्य, इन आज्ञाओं को न केवल पढ़ अपितु जियो। प्रतिदिन इन्हें स्मरण कर, अभ्यास कर और अपने जीवन से उनका प्रकाश फैलने दो। मैं तेरे हृदय में हूँ। जब तू शुद्ध मन से पूछेगा मैं उसमें उतर जाऊंगी। जब तू समर्पण से कार्य करेगा तब तेरी वाणी और कर्म दोनों मंदिर बनेंगी। यही मेरी आज्ञा है, यही तेरा मार्ग है और यही तेरा आशीर्वाद भी। जय माता सरस्वती। यदि यह वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता सरस्वती।